हेलो फ्रेंड्स हम एमपी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने एमपी का भौगोलिक विभाजन देखा, जिसमें हमने देखा एमपी को 7 भौगोलिक विभाजन में बांटकर हमने पढ़ा था। आज हमें माउंटेन रेंजेस इन एमपी करना है, यानी मध्य प्रदेश के पर्वत। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले एक इंडिया के पर्वत का ओवरव्यू देख लेते हैं। इसको हम डिटेल में इंडियन ज्योग्राफी में देखेंगे, कुछ 5-6 दिन बाद ही देखेंगे। ये हमारे ऊपर हिमालय है, जिसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय एंड शिवालिक। हालांकि ग्रेट हिमालय के ऊपर 3 पर्वत और हैं, काराकोरम, लद्दाख एंड जास्कर श्रेणी। इनको हम ट्रांस हिमालयस बोल देते हैं, लेकिन हिमालय को इन 3 पार्ट में ही डिवाइड किया है। ये ग्रेट हिमालय इसलिए क्योंकि यहाँ से शुरू होकर ईस्टर्न पार्ट तक जाता है। मिडिल हिमालय में बस 2 श्रेणी आती हैं, पीर पंजाल एंड धौलाधार, और सबसे नीचे है शिवालिक, जो ग्रेट हिमालय के पैरेलल चलता है। माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, जो ग्रेट हिमालय के ऊपर ही है। वैसे तो ये 8848 मीटर था, लेकिन इसका द्वारा मेजरमेंट हुआ तो 8848.8 मीटर निकला। इंडिया का सबसे ऊंचा पॉइंट है K2, काराकोरम श्रेणी में है, इसलिए इसमें के 2 बार के आ रहा है, इसलिए इसको K2 बोलते हैं। लेकिन फिलहाल ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में है, इसलिए सेकंड कंचनजंगा जो सिक्किम में है, जो अभी इंडिया के पास है, इसको फर्स्ट बोल सकते हैं। फ्रेंड ये हिमालय यहाँ आके ख़त्म नहीं होता, नीचे की साइड घूम जाता है, जिसको नागालैंड में नागा हिल से, मणिपुर में मणिपुर हिल से और मिजोरम में मिजोरम हिल के नाम से जानते हैं। फ्रेंड ये यहाँ भी ख़त्म नहीं होता, इसके बाद ये पानी में डूब जाती है। श्रेणी थोड़ी नीची है, इसलिए पानी में डूब जाती है। और जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, वो भी हिमालय के ऊपर है। वो श्रेणी भी हिमालय की श्रेणी है, लेकिन बीच वाला पार्ट पानी में डूब जाता है, सीधे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में निकलता है, यहाँ से लेकर सीधे नीचे तक। और हिमालय सबसे यंगर पर्वत है, जो अभी अभी बनी है। इसके ऊपर जो तिब्बत का पठार है, तिब्बत प्लेटू, और ये जो पूरी इंडियन प्लेट थी, आपको ये पता होगा, ये इंडियन प्लेट पूरी चल के आई है और तिब्बत के प्लेटू से टकरा गई। उस टक्कर की वजह से ये हिमालय धीमे धीमे इंक्रीज हो रहा है या बन रहा है। उसके बाद ये अरावली श्रेणी देखते हैं, जो गुजरात से दिल्ली तक है, राजस्थान से होते हुए जाती है। ये विश्व की सबसे पुरानी श्रेणी है। इसी पर्वत श्रेणी पर रायसीना हिल पर राष्ट्रपति भवन है दिल्ली में, ये सबसे पुरानी श्रेणी है। इसके बाद ये एमपी है, एमपी में 2 मेन है, एक विंध्याचल पर्वत श्रेणी और एक सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। इसके बीच में नर्मदा रिवर जाती है, जो अमरकंटक से निकलती है। इन दोनों के बारे में हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे। इधर छत्तीसगढ़ में, बिहार में, झारखंड में राजमहल श्रेणी है। उसके नीचे महाराष्ट्र में अजंता पर्वत श्रेणी है, अजंता की गुफाएं आपने सुना होगा, उससे याद रहता है। बालाघाट पर्वत श्रेणी है, ये बहुत कंफ्यूजिंग है, क्योंकि आपको लगेगा ये एमपी का जो बालाघाट डिस्ट्रिक्ट है उसके नाम पर है, ऐसा नहीं है। महाराष्ट्र में बालाघाट पर्वत श्रेणी है। उसके बाद हरिश्चंद्र पर्वत श्रेणी है, ये पूरा वेस्टर्न घाट है और ये पूरा ईस्टर्न घाट है। ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट के जस्ट बीच में नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं, और फिर अन्नामलाई और कार्डमम की पहाड़ियाँ, इलायची की पहाड़ियाँ बोलते हैं। तो फ्रेंड्स हम एमपी की विंध्यन और सतपुड़ा को डिटेल में देखते हैं। फ्रेंड ये एमपी का मैप है, विंध्यन रेंजेस हैं ये, और नीचे सतपुड़ा रेंजेस हैं, इसके बीच में नर्मदा रिवर जारी है। फ्रेंड्स हम मैप में देख लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये विंध्यन पर्वत है, ये सतपुड़ा पर्वत है पूरा, और यहाँ पर विंध्यन पर्वत में सबसे पहले ये जानापाव की पहाड़ी, उसके बाद बीच में ये आती है ग्वालियर की श्रेणी, ये ग्वालियर तक आती है, ये ग्वालियर है, यहाँ तक आती है ये, इसलिए इसको ग्वालियर की श्रेणी बोलते हैं। उसके बाद यहाँ दमोह में आके, दमोह डिस्ट्रिक्ट का नाम है, दमोह में आके ये विंध्याचल श्रेणी 2 भाग में डिवाइड हो जाती है। ऊपर भांडेर का पर्वत और इधर इस साइड थोड़ा कैमूर की पहाड़ियाँ। ऊपर भांडेर के पर्वत को, पठार को पन्ना श्रेणी भी बोलते हैं। फ्रेंड्स ये काफ़ी डिसकंटिन्यूस पर्वत है, पहले इतना पर्वत है, फिर थोड़ा सा मैदान है, फिर टूट के पर्वत बने हुए हैं, ये डिसकंटिन्यूस पर्वत है। अब एक क्वेश्चन और आता है फ्रेंड, ये ब्लॉक माउंटेन है या फोल्ड माउंटेन? तो यहाँ हम थोड़ा सा ट्रिक से याद कर लेते हैं। तो फ्रेंड हमारे पास विंध्यन है और सतपुड़ा है, इन दोनों को तो हमने एमपी में रखा और बाकी जो बचा था उसको फोल्ड करके साइड में रख दिया। तो अरावली जो थी ना, राजस्थान में फोल्ड करके साइड में रख दी, तो अरावली जो है वो फोल्ड माउंटेन हो गई, और ऊपर जो हिमालय है वो भी फोल्ड माउंटेन हो गया, उसको भी साइड में रख दिया। और हमारे पास बचे ये दोनों, तो ये ब्लॉक माउंटेन हो गए। तो विंध्यन एंड सतपुड़ा ब्लॉक माउंटेन हो गए। ट्रिक से तो याद कर लिया, लेकिन इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं ब्लॉक माउंटेन्स की। जब एक पर्वत होता है उसमें दरार पड़ जाती है, तो वो दरार धीमे धीमे बढ़ती जाती है और बीच में गड्ढा सा होता है, फिजिकल डिस्टर्बेंसेस होता है, नदियाँ बहने लगती है, तो ये गड्ढा और डाउन होता चला जाता है और एक रिफ्ट वैली बन जाती है। फ्रेंड्स तो आपको पता ही होगा कि विंध्यन एंड सतपुड़ा के बीच में रिफ्ट वैली बन के नर्मदा नदी बहती है, तो ये ब्लॉक बन गए, 1 ब्लॉक, 2 ब्लॉक, 3 ब्लॉक, तो ये ब्लॉक माउंटेन हो गए। कौन से? विंध्यन एंड सतपुड़ा, क्योंकि हमें पता है यहाँ ऊपर विंध्यन, बीच में नर्मदा नदी और यहाँ पे सतपुड़ा, तो ये ब्लॉक बन गए, ब्लॉक माउंटेन हो गई। ये डिस्टर्बेंस आता कैसे है? इनके चट्टानों के कंप्रेशन या एक्सपेंशन की वजह से। ये चट्टानें अगर कंप्रेस कर जाती हैं तो बीच का पार्ट उड़ भी सकता है। ये चट्टानें एक्सपेंड करती हैं तो बीच का पार्ट ये इसमें दरार आ जाती है, फिर धीमे धीमे ये दरार बढ़ती चली जाती है और नीचे रिफ्ट वैली बन जाती है। और जो फोल्ड माउंटेन है, मतलब जिसको हमने फोल्ड करके साइड में रख दिया, यानी कि अरावली की श्रेणियाँ, इसकी डेफिनेशन क्या है फोल्ड माउंटेन्स की? फ्रेंड्स इसमें वॉल्केनिक एक्टिविटी होती रहती है, जिसकी वजह से ये माउंटेन स्ट्रेस हो जाती है, दब जाती है, इनमें लेयर बन जाती है ऐसे।
फ्रेंड एक और होता है रेजिडुअल, यानी कि अवशिष्ट चट्टानें। जब चट्टानें बहुत पुरानी हो जाती हैं, फिर उनमें फिजिकल एक्टिविटीज़ होती है, पानी, बारिश आंधी, तो इससे फिर ये चट्टानें टूट और कम हो जाती है, घिसती जाती हैं। तो अरावली बहुत पुरानी चट्टानें हैं, दुनिया की सबसे पुरानी चट्टानें। तो पहले ये बहुत ऊंची रही होंगी, बारिश की वजह से ये धीमे धीमे डाउन हो रही हैं। और अगर एमपी में देखें तो सबसे पुरानी विंध्याचल है। तो यहाँ से हम विंध्याचल, फिर यहाँ पे दमोह का प्लेट्यू, यहाँ पे हमने बना लिया भांडेर, ये बना लिया कैमूर, और नीचे बना लिया सतपुड़ा, बीच में है नर्मदा। ये फ्रेंड्स इंदौर का क्षेत्र है। यहाँ पे जाना पाव की पहाड़ियाँ हैं, जहाँ से चंबल नदी निकल जाती है। इंदौर में ही असरफी की पहाड़ियाँ हैं, असरफी की पहाड़ियाँ, और यहीं काकरी बर्डी की पहाड़ियाँ हैं, जिससे शिप्रा नदी निकलती है। मेरे पास नदी का मैप है, उससे आप क्लियरली देख सकते हैं। यहाँ पे महू से ये चंबल नदी निकल रही है, इसका मतलब यहाँ पर जाना बाप की पहाड़ियाँ हैं। ये चंबल नदी निकल के मंदसौर से होते हुए राजस्थान में जाके एमपी, राजस्थान का बॉर्डर बना के इटावा यूपी में चली जाती है, यमुना में मिल जाती है। ये नदी वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। फिलहाल आप देख सकते हैं यहाँ से ये चंबल निकली, देवास से काली सिंध निकली, पार्वती नदी निकली, विदिशा से सिंध निकली, रायसेन से बेतवा निकली, और यहाँ पर कटनी से केन निकली। ये सारी विंध्याचल श्रेणी में ही आएंगी। इस श्रेणी का सबसे ऊंचा पॉइंट दमोह के जस्ट पहले सिंग्रामपुर जगह नाम पर है, सद्भावना चोटी। हमने इसको याद कैसे किया था, ये रीवा पन्ना के प्लेट्यू में आ रहा था, ट्रायंगल बन रहा था, तो उसका 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा हो गया, तो सब लोग सद्भावना देने आ गए। सद्भावना को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, गुडविल पीक, इसको कालिम्बे पीक भी बोलते हैं। और नर्मदा के नीचे है सतपुड़ा, जो हम शुरू से ही देख रहे हैं। इस साइड वाले पार्ट को राजपीपला बोल रहे हैं, जिसको बड़वानी हिल्स भी बोल सकते हैं। बीच वाले पार्ट को महादेव बोल रहे हैं, और इधर वाले पार्ट को मैकाल बोल रहे हैं। सबसे ऊंचा पॉइंट फर्स्ट यहाँ पर है महादेव श्रेणी में, धूपगढ़ 1350 मीटर। सेकंड भी यही है, एमपी का सेकंड हाईएस्ट पीक भी यही है, नंदीगढ़ 1326 मीटर। ये श्रेणियाँ यहाँ नहीं रुकती, ये आगे छत्तीसगढ़ में जाती है। छत्तीसगढ़ के बाद यहाँ झारखंड, बिहार, यूपी में तो जा ही रही हैं, तो 3-4-5 स्टेट में जाती हैं, और ये भी आगे छत्तीसगढ़ में जाती हैं। अगर हम लेंथ देखें तो इसकी लगभग 1100 किलोमीटर है, और ये लगभग 1200 किलोमीटर, 100 किलोमीटर ज़्यादा है सतपुड़ा। एवरेज हाइट भी सतपुड़ा की ज़्यादा है, विंध्याचल की 450 से 600 मीटर है एवरेज हाइट, और सतपुड़ा में तो मैक्सिमम पीक्स हैं, हम देख ही रहे हैं। फ्रेंड्स इन दोनों के बीच में, विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में, यहाँ पर अमरकंटक की चोटी है, जहाँ से नर्मदा नदी निकल रही है। आपको पता है यहीं से सोन नदी निकलती है, जो ऊपर जाती है। और इसी के पास ही इन दोनों के बीच में गिद्धराज पर्वत है, गिद्धराज पर्वत, जो सतना में है। गिद्धराज पर्वत से आपको ग्वालियर ऑप्शन में आएगा, ग्वालियर टिक मत करना, ध्यान रखना। गिद्धराज पर्वत सतना में, गोपांचल पर्वत ग्वालियर में है। ग्वालियर का किला गोपांचल पर्वत पर ही है। सतपुड़ा के सबसे वेस्टर्न साइड राजपीपला हिल है, जिसका सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट है, पीक है चूलगिरी पहाड़ी, 1215 मीटर। यहाँ बड़वानी में 52 गजा का टेम्पल भी है। अब फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लो, जो पेपर में आते ही आते हैं। जैसे अगर मैं पूछता हूँ कि भोपाल किस पर्वत श्रेणी के आसपास होगा, सतपुड़ा या विंध्याचल, तो आप दिमाग लगाएंगे कि नर्मदा के नीचे तो नहीं है भोपाल, तो सतपुड़ा में तो नहीं होगा, नर्मदा के ऊपर ही है, यानी विंध्याचल में। ओके, तो भोपाल के पास ये हो गया। तो भोपाल के पास ही है रायसेन, राजगढ़, विदिशा एंड सीहोर। तो रायसेन में ही भीमबेटका की गुफाएं हैं, तो ये सब विंध्याचल श्रेणी में आती हैं। भीमबेटका की गुफाएं, सांची स्तूप। अब अगर भोपाल का नाम आ ही गया है फ्रेंड्स, तो 2-3 चीज़ें आप देख ही लो। भोपाल में 5 हिल हैं, नाम है श्यामला हिल, न्योरी हिल्स, अरेरा हिल्स, करेरा हिल्स एंड ईदगाह हिल्स। और भोपाल कैपिटल है, यहीं सारे नेता लोग हैं। तो आपको इससे याद आ जाएगा, स्नैक हैं, नेताओं से याद आ जाएगा, स्नैक हैं सारे कहाँ पर, भोपाल में। तो भोपाल में हो जाएगा श्यामला हिल्स, न्योरी हिल्स, अरेरा हिल्स, करेरा हिल्स, ईदगाह हिल्स। अब अगर भोपाल एंड स्नैक आ ही गया है, तो एक नेशनल पार्क यहाँ मैं आपको याद करा ही दूंगा। एक नेशनल पार्क है वन विहार नेशनल पार्क। तो यहाँ एक कैपिटल आ रहा है बिहार, जो किसका है, तो एक स्टेट आ रहा है बिहार, ठीक है। तो यहाँ पर भी भोपाल भी एक कैपिटल है एमपी का। तो जिस तरह वन विहार नेशनल पार्क किसी कैपिटल में ही रखेंगे, तो भोपाल में आ गया। ये बिल्कुल शहर के बीचों बीच में है ये नेशनल पार्क, और यहाँ पर नेता लोग हैं ही। हालांकि सारे नेता लोग बेकार नहीं होते, लेकिन इन जनरल तो बेकार ही है। तो यहाँ से आपको याद आना चाहिए, एमपी में सिर्फ एक ही स्नैक पार्क है, सारे नेशनल पार्क में से सिर्फ एक में ही स्नैक पार्क है, वो यही है। स्नैक पार्क किससे याद आ जाएगा आपको, नेताओं से।
अब आपने देखा होगा नेता लोग सारे अच्छे मैनेजमेंट के साथ जाते हैं, कहीं भी जाते हैं अपने एक कार्यकर्ता साथ में लेके जाते हैं, उनका मैनेजमेंट अच्छा होता है। 4 आगे 3 पीछे ऐसे बंदे लगे हुए होते हैं। तो ISO द्वारा 9001 2008 प्रमाणित क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए सर्टिफिकेट मिला। वो किस नेशनल पार्क को मिला था? क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए वो इसी नेशनल पार्क को मिला था। थर्ड पॉइंट, नेता लोग जब नेशनल पार्क घूमने गए हैं तो उनके लिए एक स्पेशल गेट बनाया जाएगा, स्पेशल द्वार बनाया जाएगा, जिसका नाम क्या होगा? चीकू द्वार रख देते हैं, ठीक है। चीकू द्वार किस नेशनल पार्क में है? वन विहार नेशनल पार्क में। ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। फोर्थ पॉइंट, नेता लोग जब जू में जाते हैं, नेशनल पार्क में जाते हैं, तो अपनी शान दिखाने के लिए किसी को गोद लेते हैं, चाहे टाइगर को गोद ले लें या लॉयन को गोद ले लें, गोद लेके घर ले जाते हैं। तो ऐसा कौन सा नेशनल पार्क है जहाँ वन जीवों को गोद लेने की प्रथा है? तो 2008 से ये पहला नेशनल पार्क है जहाँ वन जीवों को गोद लेने की प्रथा है। किसी को भी आप गोद ले जा सकते हैं, 6 महीने के लिए, साल भर के लिए गोद ले जा सकते हैं। तो फ्रेंड, माउंटेन रेंजेस पर्वत इन MP के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।